साथियों का नमस्कार। दिवस 3 सत्र 3 जिसका विषय वस्तु है गणित की शिक्षक संदर्शिका की समग्र समझ। साथियों, इस सत्र में हम गणित की वार्षिक एवं साप्ताहिक योजना को समझना अपना उद्देश्य लेकर के चलेंगे। साथ ही साथ समेकन रिमीडियल शिक्षण योजना खोजें और जानें, प्रक्रियात्मक प्रवाह की संरचना और उद्देश्यों को समझना, ये हमारा उद्देश्य होगा। इस सत्र की समय सीमा 60 मिनट की होगी। रूपरेखा में गणित की वार्षिक एवं साप्ताहिक योजना को समझना पाठ्य पुस्तकों से जुड़ाव ये 10 मिनट का होगा। समेकन रिमीडियल शिक्षण खोजें और जानें प्रक्रियात्मक 20 मिनट का होगा। प्रक्रियात्मक प्रवाह की संरचना और उद्देश्यों को समझना हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। इसमें समूह कार्य होगा 25 मिनट का और समेकन होगा 5 मिनट का। तो साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष की वार्षिक योजना को मैं पीपीटी के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कक्षा 2 हेतु यह वार्षिक शिक्षण योजना अकादमिक सत्र 2024-25 के अनुसार 25 सप्ताह में विभाजित है। वार्षिक योजना के अंतर्गत साप्ताहिक शिक्षण के लिए हमें 23 सप्ताह प्राप्त हो रहे हैं और 23 सप्ताह में हमें 59 शिक्षण योजनाओं पर काम करना होगा। शाब्दिक पुनरावृत्ति के लिए 2 सप्ताह इसी में नियोजित किए गए हैं 25 सप्ताह में ही। तो आइए जानें कि हम किस प्रकार से सप्ताह में कार्य करेंगे। प्रथम 4 सप्ताह 1 से 4 सप्ताह हम पुनरावृत्ति शिक्षण कक्षा 1 के आधार पर करेंगे। फिर अगले 8 सप्ताह 5 से 12 सप्ताह हम साप्ताहिक शिक्षण करेंगे। इसमें हम 24 शिक्षण योजनाओं को समाहित करेंगे। फिर अगले सप्ताह 1 सप्ताह ये हमारा 13वां सप्ताह होगा। यहाँ हम शाब्दिक पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि सीखी गई सभी दक्षताओं का दोहराव करवाएंगे। फिर 6 दिन हम 14 से 19 सप्ताह साप्ताहिक शिक्षण करेंगे। फिर हम 1 दिन के लिए 20वें सप्ताह में शाब्दिक पुनरावृत्ति करेंगे। यहाँ 14 से 19 सप्ताह तक सिखाई गई सभी दक्षताओं का, सभी शिक्षण उद्देश्यों का रिवीजन या दोहराव कराएंगे। फिर अंतिम 5 सप्ताह 21 से 25 सप्ताह हम पुनः साप्ताहिक शिक्षण पर कार्य करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी कक्षाओं में शाब्दिक पुनरावृत्ति का कार्य सप्ताह 13 और 20 में ही किया जाना है। यदि हम वार्षिक शिक्षण योजना पर 2024-25 की कक्षा 1 पर ध्यान दें तो कक्षा 1 में हमने 1 से 12 सप्ताह तक स्कूल रेडनेस कार्यक्रम चलाया था। अब कक्षा 1 में 9 से 25 तक हम कुल 15 सप्ताहों में प्रत्येक सप्ताह 3 शिक्षण योजनाओं का अनुपालन करते हुए 45 शिक्षण योजनाओं पर कार्य करेंगे। इसी प्रकार से कक्षा 2 में हमारा पुनरावृत्ति का कार्य प्रथम 4 सप्ताह का था। इस प्रकार से हमने 4 सप्ताह में 12 शिक्षण उद्देश्यों को पूरा कर लिया होगा। अब हम जब 5वें सप्ताह से कक्षा 2 में काम करेंगे 25वें सप्ताह तक, तब यहाँ हमारे पास में 19 सप्ताह होंगे और प्रत्येक सप्ताह में 3 शिक्षण उद्देश्यों के आधार पे 19 तियां 57 शिक्षण योजनाओं पर हम यहाँ कार्य कर रहे होंगे। तो साथियों, चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब हम कक्षा 1 से 4 तक रिवीजन कराएंगे तो इसमें 12 शिक्षण उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। 2 हमारे शाब्दिक पुनरावृत्ति के लिए सप्ताह निकाल दीजिए, तो सप्ताहों की संख्या कुल मिलाकर के 19 मिलती है। और इन 19 सप्ताहों में हम 12 शिक्षण उद्देश्य सप्ताह 1 से लेकर 4 तक कक्षा 1 में, और फिर 5 से लेकर 25 तक 57 सप्ताहों का शिक्षण कक्षा 2 के लिए करेंगे। कुल मिला के इस कक्षा में हमें 69 शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य करना है।
जिनमें से 12 शिक्षण उद्देश्य दोहराव के हैं कक्षा 1 के और 57 शिक्षण उद्देश्य कक्षा 2 के हैं। इसी प्रकार से जब हम कक्षा 3 में आएंगे तो प्रथम 6 सप्ताह हम रिवीजन कराएंगे। प्रत्येक सप्ताह में 3 शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति होगी कक्षा 2 की, तो 18 शिक्षण उद्देश्य हमारे पूरे हो जाएंगे कक्षा 2 के। इसके बाद 7वें सप्ताह से हम कक्षा 3 का कार्य करना शुरू करेंगे। यदि हम 25 सप्ताह में से 6 सप्ताह और 2 सप्ताह साप्ताहिक पुनरावृत्ति के निकाल दें तो कक्षा 3 का कुल शिक्षण उद्देश्य 51 हो जाएगा, परंतु कक्षा 2 की पुनरावृत्ति को जोड़ते हुए ये भी शिक्षण उद्देश्य 69 डेज का ही होगा। साथियों, साप्ताहिक शिक्षण योजना हेतु संपूर्ण जानकारी हमें हमारी संदर्शिका के एकाडमिक वर्ष 24-25 या 23-24 में दी गई थी। अब दोनों साप्ताहिक योजना में एक छोटा सा परिवर्तन आप देख पा रहे होंगे। जब गणित में हम 2023-24 में काम कर रहे थे तो 3 शिक्षण उद्देश्यों पर काम कर रहे थे, 3 कालांश हम गणित के इस्तेमाल कर रहे थे। पहला शिक्षण योजना, दूसरा कार्य पुस्तिका, तीसरा गणित खेल। इसी प्रकार से कार्य करते हुए हम 3 शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करते थे। चौथे जब हम दिवस पर आते थे तो हमें 3 कालांश रिक्त मिलते थे, जिनका प्रयोग हम पिछली शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर लेते थे। इस बार ऐसा नहीं है, एक परिवर्तन है छोटा सा कि जो हमें दिवस मिल रहा है वह हमें ज़रा हम ध्यान फरमाएंगे, इस तरफ ध्यान देंगे कि दिवस 4 में 2 कालांशों को रिक्त रखा गया है। इसका तो प्रयोग हम दोहराव के लिए कर लेंगे, लेकिन प्रक्रियात्मक प्रवाह अभ्यास पत्रक के बाद 8 से 10 प्रश्न बच्चों को हल करने के लिए देंगे। साथ ही साथ इसी दिन हमें खोजें और जाने दिवस 4 पर काम करना है, बच्चों को परियोजना कार्य भी देना है। यहाँ हम प्रक्रियात्मक प्रवाह अभ्यास पत्रक को हल करने का बच्चों को निर्देश देंगे। तीसरे कालांश में गणित के खेल के बाद चिन्हित बच्चों के साथ हम रिमीडियल कार्य करेंगे। ये कुछ बदलाव हैं जो हम देख पा रहे हैं। प्रक्रियात्मक प्रवाह कालांश अनुसार यदि हम शिक्षण योजनाओं पर बात कर रहे हैं तो इसके पश्चात यदि हम 5वें दिवस की बात करेंगे तो 5वें दिवस में जैसा कि हम जानते हैं हम सबसे पहले समेकन करते हैं, यानी शिक्षण योजनाएं जो हमने 3 पढ़ाई हैं उनको संयुक्त रूप से बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद रिक्त कालांश हमें एक मिलता है। शिक्षक प्रत्येक बच्चे के लिए ट्रैकर भरेंगे और जिस प्रकार से हम 2 ट्रैकरों का उपयोग कर रहे थे शिक्षण योजना के दौरान, वार्षिक ट्रैकर और कार्य पुस्तिका ट्रैकर, उसी प्रकार से अब हम यहाँ हमारे 3 ट्रैकर हो जाएंगे। पहला ट्रैकर वही हमारा रहेगा वार्षिक ट्रैकर जो बच्चों की किताब में होगा, दूसरा संदर्शिका पर होगा और तीसरा संदर्शिका पर आकलन ट्रैकर होगा। यहाँ हम खोजें और जाने प्रक्रिया के बारे में भी बच्चों से चर्चा करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, उसका फॉलोअप करेंगे। आकलन पत्रक के बाद 8 से 10 प्रश्न हम यहाँ भी बच्चे को प्रक्रियात्मक प्रवाह के लिए देंगे। तो ये एक परिवर्तन है। प्रक्रियात्मक प्रवाह हमारा 5वें दिवस में भी आ गया है और 4थे दिवस में भी आ गया है। इसी प्रकार से रिमीडियल समूह पर जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो पहले हम रिमीडियल शिक्षण योजना पर कार्य करते हैं, अगला हमारा रिक्त कालांश होता है और अंत में हम फिर साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर जब कार्य करेंगे तो प्रक्रियात्मक प्रवाह पर भी कार्य कर लेंगे। तो पुनरावृत्ति पत्रक के बाद हम 8 से 10 प्रश्न बच्चों को हल करने के लिए देंगे जिनके प्रारूप दिए गए हैं।
यहाँ भी हमें वार्षिक ट्रैकर, शिक्षक संदर्शिका का और कार्य पुस्तिका को भरना होगा। इस प्रकार से हम पाते हैं प्रक्रियात्मक प्रवाह 1 से 6 दिवस में हम करते हैं। कार्य पत्रक पर कार्य पूरा करने के बाद प्रक्रियात्मक प्रवाह पर प्रश्नों को देकर हम अभ्यास कराते हैं। दिवस 4 के लिए कार्य पुस्तिका में पत्रक उपलब्ध है, उसका प्रयोग करते हैं। खोजे और जाने में हम सब जानते ही हैं कि हमारा ये कार्य चौथे दिवस से शुरू होता है, 5वें और 6ठे दिवस तक चलता है। अनुदेशात्मक कार्य पूर्ण करने के बाद बच्चों को अपने समझ का अनुप्रयोग और प्रसार करने के लिए गृह कार्य के रूप में खोजे और जाने कार्य दिया जाता है। यदि हम बात करें 6वें दिवस की, तो इस दिन हम शाब्दिक पुनरावृत्ति करते हैं। शाब्दिक पुनरावृत्ति पत्रक पर कार्य हम करते हैं और 13वें और 20वें सप्ताह में शाब्दिक पुनरावृत्ति पत्रक पर कार्य आवश्यकता अनुसार बच्चों के साथ रिमीडियल कार्य भी किया जाता है। तो इस प्रकार प्रक्रियात्मक प्रवाह हमारे शिक्षण योजना में है। प्रक्रियात्मक प्रवाह हमारे दिवस 4 में है, प्रक्रियात्मक प्रवाह हमारे दिवस 5 में है और प्रक्रियात्मक प्रवाह हमारे दिवस 6 में भी इंक्लूड कर दिया गया है। पहले 2023-24 में प्रक्रियात्मक प्रवाह नहीं था। अनुदेशात्मक कार्य 1 से 4 की कार्य योजना कुछ इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं। एक शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम एक शिक्षण योजना पर कार्य करते हैं, एक कार्य पुस्तिका पर कार्य करते हैं। कार्य पुस्तिका से संबंधित प्रक्रियात्मक प्रवाह जो कि संदर्शिका में दिया गया है, उसके अनुसार हम कार्य पुस्तिका के पश्चात तीनों शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रक्रियात्मक प्रवाह पर कार्य किया जाता है। गणित खेल हमारा तीसरा कालांश है जो प्रतिदिन तीनों दिन किया जाता है। इसके पश्चात चौथे दिन हमारे पास में 2 कालांश फ्री हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने पिछले दिवस की शिक्षण योजनाओं के लिए और साथ साथ खोजें और जाने, स्वयं निर्माण और अभ्यास 4 जो प्रक्रियात्मक प्रवाह में दिया गया है, इसका प्रयोग किया जाता है। प्रक्रियात्मक प्रवाह मॉडल रूप में शिक्षक संदर्शिका में उपलब्ध कराए गए हैं, यानी इनका हमें निर्माण भी करना है। प्रथम 3 दिवस पर कार्य पुस्तिका पर कार्य होने के बाद ही प्रक्रियात्मक प्रवाह के 8 से 10 प्रश्न बच्चों को हल करवाए जाते हैं, परंतु प्रत्येक कार्य पुस्तिका की पत्रांक पर कार्य करने के पश्चात 8 से 10 प्रश्न प्रक्रियात्मक समूह के बनाकर बच्चों को हल करने के लिए अवश्य दें। खोजें और जाने संरचना पर अगर हम ध्यान दें तो बच्चों को घर पर करने हेतु सप्ताह की तीनों दक्षताओं पर कार्य इसमें सम्मिलित होता है। चौथे दिन इसके लिए हम निर्देश देते हैं, 5वें दिन हम इसका फॉलोअप करते हैं और 6वें दिन इसका रिव्यू करते हैं। कक्षा 2 की प्रश्न संख्या 119 पर इसका प्रतिदर्श दिया गया है। खोजे और जाने की योजना संदर्शिका में प्रतिदर्श के रूप में दी गई है। शिक्षक बाकी सप्ताहों के लिए बच्चों को स्वयं से करने के लिए निर्देश बना कर देंगे। समेकन शिक्षण योजना का दिवस 5 है। इस दिन हम सबसे पहले समेकन शिक्षण योजना जो हम स्वयं से निर्माण करते हैं, क्योंकि हमें तीनों शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो हम समेकन शिक्षण योजना का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ दूसरे पीरियड में खोजे और जाने परियोजना कार्य की समीक्षा करते हैं। तीसरे पीरियड में हम आकलन मैंने सीख लिया कार्य पुस्तिका पर कार्य कराते हैं और साथ ही साथ प्रक्रियात्मक प्रवाह प्रश्नों पर भी कार्य किया जाता है। ऐसा करने के पश्चात हम आकलन ट्रैकर में समूह ए और समूह बी का निर्माण कर देते हैं।
मैंने सीख लिया कार्यपत्रक कार्य कराने के बाद ही हम प्रक्रियात्मक प्रवाह के 8 से 10 प्रश्नों को हल करें। समेकन शिक्षण योजना के लिए जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उनमें समेकन शिक्षण योजना कालांश 1 में की जाती है, कालांश 2 तक इसको हम बढ़ा सकते हैं। कालांश 3 में मैंने सीख लिया करने के पश्चात प्रक्रियात्मक फ्लो के 8 से 10 प्रश्न कराए जाते हैं। इस हेतु हमारे पास अधिगम सामग्री उपलब्ध है, गणित किट, गणित पोस्टर, गणित बोर्ड। शिक्षक के लिए आवश्यक है कि समेकन शिक्षण योजना को शिक्षक ग्रेड करके अवश्य बना ले। कक्षा कार्य के लिए आवश्यक है कि हमारे पास NCERT गणित किट, 16 पोस्टर, 9 गणित बोर्ड विद्यालय स्तर पर उपलब्ध हो। एक समेकन योजना संदर्शिका में दी गई है। प्रश्न संख्या 120 कक्षा 2 के लिए शेष सप्ताहों के लिए समेकन योजना को बनाया जाना है। समेकन शिक्षण योजना का 5वां दिवस, इसमें तीनों शिक्षण उद्देश्यों को लेकर साप्ताहिक समेकन किया गया है। प्रश्न पूछें और गतिविधि के माध्यम से अवधारणा को पुनः स्पष्ट करें, बच्चों से संवाद करें, सामान्य भूलों पर बच्चों का ध्यानाकर्षण करें। समेकन शिक्षण योजना के बाद बच्चों का आकलन करें, बच्चों द्वारा दी गई गलतियों का विश्लेषण करें, बच्चों को अवधारणा को समझने में हो रही कठिनाइयों को चिन्हित कर रिमीडियल कार्य की योजना बनाएं। ये कक्षा 2 के प्रश्न 120 पर दिया गया। दिवस 6 जो कि रिमीडियल शिक्षण योजना और पुनरावृत्ति के लिए होता है, इस दिन हम रिमीडियल शिक्षण योजना का प्रयोग करेंगे। समूह ए के बच्चों के लिए ध्यान दें, ये शिक्षण योजना हमें प्रतिदर्श के रूप में दी गई है और हमें बनानी है 6 सप्ताहों के लिए। इसके पश्चात खोजे और जाने परियोजना कार्य का समेकन करें। पुनरावृत्ति कार्य पुस्तिका में दिया गया है, इसको आप सभी बच्चों को कराएं। इसके पश्चात प्रक्रियात्मक प्रवाह प्रश्नों पर कार्य करें। प्रक्रियात्मक प्रवाह के मॉडल प्रश्न शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक पर कार्य करने के बाद प्रक्रियात्मक प्रवाह के 8 से 10 प्रश्न बच्चों से हल करवाने होते हैं। रिमीडियल शिक्षण योजना के लिए हम जानते हैं सप्ताह 6 है, किसी भी सप्ताह का दिवस 6 है। संसाधन इसमें रिमीडियल शिक्षण योजना चाहिए जो कि संदर्शिका में हमें प्राप्त हो जाएगी। कालांश हमारा ये पहला कालांश होगा, दूसरे कालांश को रिक्त रखा गया है, तीसरे कालांश में रिवीजन कराया गया। अधिगम सामग्री NCERT किट, गणित पोस्टर, गणित का। शिक्षकों के लिए रिमीडियल शिक्षण योजना एक मॉडल रूप में दी गई है, अन्य बनानी है। कक्षा कार्य के लिए हमारे पास किट, 16 बोर्ड, 9 गणित बोर्ड और 16 पोस्टर होना आवश्यक है। रिमीडियल शिक्षण योजना 6वें दिन, इसका एक प्रारूप आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बच्चों को हो रही दिक्कतों को लेकर के समस्याओं पर कार्य करना ही रिमीडियल है। साप्ताहिक आकलन में इसको दर्ज करे गए समूह के अनुसार बच्चों के साथ कार्य किया जाता है। समूह की जानकारी केवल शिक्षक के लिए है। सभी बच्चों के साथ कार्य करें, लेकिन समूह ए पर विशेष ध्यान दें। बच्चों से बातचीत करें, उनकी सामान्य भूलों को हल करने का प्रयास करें। साप्ताहिक पुनरावृत्ति पत्रक पर कार्य सभी बच्चों के साथ करें। कक्षा 2 प्रश्न 121 पे इसको दिया गया है। पाठ्य पुस्तकों का शिक्षक संदर्शिका से जुड़ाव है। पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 1 एवं शिक्षक संदर्शिका पृष्ठ संख्या 33 एक दूसरे से जुड़ाव रखती है। इस तरह से संदर्शिकाएं संरेखित हैं। प्रक्रियात्मक प्रवाह की यदि हम बात करें तो प्रक्रियात्मक प्रवाह के अवसर कार्य पुस्तिका में मिलेंगे, शिक्षक संदर्शिका के माध्यम से मिलेंगे। प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रश्न जो शिक्षक संदर्शिका में प्रतिदर्श के रूप में दिए गए हैं, उन पर दिवसवार कार्य किया जाएगा। जैसे 1 से 3 दिवस में अभ्यास कार्यपत्रक को पूरा करने के बाद कालांश 2 में ही और दिवस 4 में कालांश 3 के प्रक्रियात्मक प्रवाह कार्यपत्रक पर कार्य करवाया जाएगा। दिवस 1 से 3 और 5 से 6 के लिए मॉडल यानी प्रतिदर्श प्रश्न के प्रक्रियात्मक प्रवाह के प्रतिदर्श प्रश्न हमें शिक्षक संदर्शिका में मिल रहे हैं। दिवस 4 के लिए अभ्यास पत्रक प्रत्येक कार्य पुस्तिका के प्रत्येक सप्ताह में दिया गया है। आइए साथियों, अब हम लोग करते हैं समूह कार्य। इसके लिए
सबसे पहले हम समूहों का निर्माण करेंगे। समूह का निर्माण करने के पश्चात हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। समूह के लिए मैं आपको एक गतिविधि कराऊंगा। सबसे पहले हम 4 समूह में विभाजित होंगे गतिविधि के माध्यम से। इसके पश्चात हमें अपने प्रस्तुतिकरण को तैयार करना होगा। 15 मिनट का समय इसके लिए दिया जाएगा और प्रस्तुतिकरण के लिए प्रत्येक समूह को 5 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें हमें समूह 1 में कक्षा 2 सप्ताह 17 समेकन शिक्षण योजना बनानी है। समूह 2 को रिमीडियल शिक्षण योजना बनानी है सप्ताह 18 की। समूह 3 को कक्षा 2 की सप्ताह 17 की खोजें और जानें शिक्षण योजना बनानी है। समूह 4 को कक्षा 2 की सप्ताह 18 की खोजें और जानें शिक्षण योजना बनानी है। मॉडल पेपर हमें पेज नंबर 119 से लेकर 121 पर दिए गए हैं। समूह कार्य के लिए प्रमुख बिंदु हमारे होंगे। हम सबसे पहले समेकन शिक्षण योजना की संरचना को समझें, बच्चों को दिए गए निर्देशों को लिखें, रिमीडियल कार्य के दौरान समूह 1 के बच्चों के लिए रणनीति बनाएं, खोजें और जाने की संरचना को समझें, बच्चों के घर की जा सकने वाली सरल गतिविधियों को सोचें और लिखें, फॉलो अप रिव्यू के लिए बिंदु निर्देश लिखें। यह समूह कार्य 15 मिनट का है। प्रस्तुतिकरण 10 मिनट का है। 5 मिनट प्रति समूह को दिया जाएगा। किन्हीं 2 समूहों से प्रस्तुतिकरण कराया जाएगा, लेकिन निर्माण सभी को करना है। अर्थात प्रस्तुतिकरण के पश्चात हम समेकन करेंगे। तो हमने जाना कि कक्षा 3 में शुरू के 6 सप्ताह और कक्षा 2 में 4 सप्ताह पिछले वर्ष की सीखी गई दक्षताओं को रिवाइज कराना है। दिवस 4 में प्रक्रियात्मक अभ्यास पत्रक पर काम होगा। समेकन शिक्षण योजना पर पिछले 4 दिनों में अनुदेशात्मक कार्य एक समेकित कर बच्चों की अवधारणा को और स्पष्ट करेगा। रिमीडियल शिक्षण योजना पर कार्य सभी बच्चों के साथ करेंगे, परंतु ध्यान समूह A का रखेंगे। रिमीडियल शिक्षण योजना के माध्यम से अवधारणाओं को पुनः स्पष्ट करेंगे। रिक्त कालांश का उपयोग आवश्यकता अनुसार करेंगे। साप्ताहिक पुनरावृत्ति पत्रक पर कार्य सभी बच्चों के साथ करेंगे। समेकन एवं रिमीडियल शिक्षण योजना का निर्माण शिक्षकों के साथ स्वयं से करना होगा। इसके लिए एक मॉडल पेपर दिया गया। तो आइए साथियों, गणित की शिक्षक संदर्शिका की समझ वीडियो के माध्यम से गणित की शिक्षक संदर्शिका की समझ हम सभी लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं। धन्यवाद।